So today we are going to read about the process of digestion. We know that there are three major nutrients which need to be digested in order to get energy. So these are carbohydrates, proteins, and fats. So these three are the major nutrients which need to be digested in our digestive system. So first we will look at the structure of the digestive system. सबसे पहला पार्ट इसमें आता है माउथ. Then from the mouth the food goes into the esophagus. Then it goes into the stomach. Then it goes into the small intestine. और इसमें फाइनली जितना भी खाना होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है. उसके बाद वो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि इस डायरेक्शन में पास होता है और फाइनली रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो जाता है. और दो मेजर ग्लैंड्स है इसके साथ, लिवर है और पैनक्रियाज है और सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में. तो अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द माउथ. और माउथ में ही सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सलाइवा. सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम का नाम क्या है, उसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज. सो माउथ में डाइजेशन किस चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च. तो ये है कार्बोहाइड्रेट. तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च. तो स्टार्च ऑन एक्शन ऑफ salivary amylase gets converted into maltose, जो कि होता है शुगर, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होती है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होता है एज कंपेयर टू स्टार्च. सो फर्स्ट स्टेप हो गया माउथ में, स्टार्च gets converted into maltose which is a simple sugar, then carbohydrate. So this is a complex one and this is simpler one. Second part is the esophagus. Second part is the esophagus. First part is the mouth. Second part is the esophagus. Esophagus में क्या होता है, esophagus में no digestion process takes place. Esophagus में no digestion process. क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है. इसका काम क्या है, सीधा मुंह से लेकर के स्टमक तक एक कनेक्शन प्रोवाइड करना है ताकि फूड मुंह से लेकर के स्टमक तक पहुंच जाए. ठीक है, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज through which food moves from mouth to stomach. और जिस मूवमेंट के थ्रू वो अंदर जाता है स्टमक में उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस. उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस. अब थर्ड पार्ट हो जाता है स्टमक. स्टमक में किस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, तो स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है तीन तरीके की चीजें सिक्रीट करते हैं. वो क्या चीजें हैं, पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड इज पेप्सिनोजेन.
पेप्सिनोजन, और तीसरा हो गया म्यूकस. So stomach contains gastric glands which secretes three things: HCl, pepsinogen and mucus. अब तीनों का ही कोई ना कोई फंक्शन है. सबसे पहली चीज, म्यूकस का क्या फंक्शन है? अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HCl से. HCl जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उसका पीएच जो होता है 1.8 है. हमारे स्टमक में पीएच जो है 1.8 है, एंड वी नो दैट जितना भी नीचे जाते हैं 1 to 7 तक होता है, एसिडिक रेंज होती है. और जितना हम इस तरफ मूव करते हैं, जितना हम नीचे की तरफ जाते हैं पीएच में, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक हो जाता है. और हमारे स्टमक में जो पीएच है एसिड का, वो है 1.8. तो इस एसिड, ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक को नेचुरली नुकसान पहुंचा सकता है. तो इसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस होता है. तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द inner lining of stomach from action of acid under normal conditions. नॉर्मल कंडीशन में ही बोल रहा है कि वो प्रोटेक्ट करेगा. नॉर्मल कंडीशन ज्यादा, अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर ये तब भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. तब एक कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं एसिडिटी. एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दिस HCl causes acidity. अब HCl किस लिए यूज होता है? अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है, इसका क्या फंक्शन है? इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम which facilitates the action of enzyme pepsin. Creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. तो कुल मिला के इसमें चीज क्या है कि स्टमक क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टमक के अंदर जो कि तीन चीजें प्रोड्यूस कर रहा है: HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस. HCl क्या जरूरी है? HCl एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो पेप्सिनोजन है, ये हमारा जो पेप्सिनोजन है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में. पेप्सिनोजन जो है उसको पहले, ये क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म में है. अब इसको तो एक्टिवेट करने के लिए तो कुछ चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए. इसके लिए क्या है? इसके लिए हमें चाहिए HCl. ये जो HCl है ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में. मेन एंजाइम क्या है इधर? एंजाइम सिर्फ पेप्सिनोजन है. गैस्ट्रिक ग्लैंड सिर्फ पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहा है. पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि कन्वर्ट होगा पेप्सिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl which has a pH of 1.8. अब ये पेप्सिन क्या है? ये एंजाइम है. ठीक है, अब ये एंजाइम जो है ये यूज होगा किसके लिए? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए. प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में, वो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स में, जिसे कहते हैं पेप्टाइड्स. एक्शन किसका होगा? पेप्सिन की वजह से होगा. तो ये हो गया प्रोटीन्स का. अब पेट में क्या हुआ? पेट में सिर्फ हुआ प्रोटीन्स का डाइजेशन. माउथ में क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन. स्टमक में क्या हुआ? प्रोटीन्स का डाइजेशन. अब इसके बाद जो है फूड इसके आगे मूव करता है. फूड आगे मूव करेगा
और फूड किधर जाएगा, यहां से मूव करेगा फूड, और इधर से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Small intestine is the longest part of the alimentary canal. It is a site for complete digestion. जितना भी हमने खाना खाया है, जो भी शुगर माउथ में डिजोल्व हुआ है, जो भी शुगर, जो भी प्रोटीन स्टमक में जितना भी डाइजेस्ट हुआ है, उसको और भी आगे जाके सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो टूटेगा, और वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे सारा का सारा डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन of carbohydrates, proteins and fats. अब फूड जो आता है, जो स्टमक से जो खाना आ रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें HCl होता है, तो वो खाना क्या है, एसिडिक होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को काम करने के लिए एक बेसिक मीडियम चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन को काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। अब उस बेसिक मीडियम को कौन बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है, वो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में चेंज करता है। और ये बाइल जूस कहाँ से आता है, ये आता है लिवर से। यहाँ पे लिवर और ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है, ये अपने एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करते हैं, और इसके बाद फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले बाइल जूस। बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं। पहला क्या है, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। सेकेंड फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है, जो फैट के बिग ग्लोब्यूल्स है उसको तोड़ के छोटे ग्लोब्यूल्स में बनाएगा डाइजेशन के लिए। तो बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, ये कन्वर्ट होगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। किसके एक्शन से, बाइल के एक्शन से, बाइल जूस के एक्शन से। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या चीज है, दूसरा ग्लैंड आता है पैनक्रियाज। सेकेंड ग्लैंड इज पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें बाकी जितने भी एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन हो, काइमोट्रिप्सिन, और जितने भी तरीके के एंजाइम्स है इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, माल्टोज, जितना कुछ भी बना है, उन सब को बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देगा। तो अब आता है सबसे मेन पार्ट। हमने स्टमक में देखा था कि पेप्सिनोजिन जो है, पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस और पेप्टाइड्स में चेंज करता है। ठीक है, बट ये जो है, ये फाइनल स्टेप नहीं है प्रोटीन्स का, इसको और भी छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, ये तीन चीजें जो है, ये कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन
किस में चेंज होता है? डाइपेप्टाइड्स, और ये फर्दर आगे टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन्स जो है कन्वर्ट हो गया फाइनली अमीनो एसिड में। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बारी है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो है हमारी बॉडी में, या फिर हम जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर, जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है। इसकी वजह से गर्मियों में क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन फेंट हो रहा होता है तो उसको हम ग्लूकॉन डी पिलाते हैं, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी ग्लूकोज। तो वो बॉडी में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है, वो स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। पर बॉडी अगर चीनी लेती है तो उसको पहले उसको अलग अलग प्रोसेसेस में पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसको टाइम लगता है। तो इसकी वजह से कोई भी पर्सन अगर फेंट हो रहा होता है तो उसको हमेशा सबसे पहले ये ग्लूकोज पिलाया जाता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज फैट। हमने पीछे देखा था फैट जो है, बाइल क्या कर रहा है? बाइल सिर्फ फैट्स की जो बिग ग्लोब्यूल्स है उसको चेंज कर रहा है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और स्मॉल ग्लोब्यूल्स से स्मॉल ग्लोब्यूल्स को भी तो आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड। वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये फाइनल डाइजेशन हो गया है। प्रोटीन्स जो कन्वर्ट हो गए एमिनो एसिड्स में, शुगर्स कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज में, और फैट्स जो है कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब इसके बाद क्या होता है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइनिंग है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं उन्हें। उन्हें कहते हैं विलाय। अब सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऊपर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। पूरी बॉडी में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये बॉडी तो है ही है, और यहाँ पर भी इस तरीके से ये लाइनिंग है पूरी की पूरी। ये पूरी की पूरी लाइनिंग है, तो इसमें क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हो गया वो इंक्रीज हो गया। ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है कि ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये किसी के, ये टीएस है। ये एक सेक्शन बना रखा है, स्लाइड का सेक्शन है, और उसमें स्टेन करके देखा गया है कि इसकी लाइनिंग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इस तरीके की है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विलाय। और इसमें इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। और यहाँ पर क्या है? ब्लड वेसल्स है, ये सा क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल से सप्लाइड होता है ये बहुत ज्यादा। तो भी तो खून जाएगा, यहाँ पे खून जाएगा तो डायरेक्टली जो खाना होगा यहाँ से डाइजेस्ट होकर के ये विलाई ले लेंगे, एंड देन इट विल पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, और वहां से जितनी भी है पूरी बॉडी में वो चला जाएगा। सो लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? सिक्स पार्ट है शायद लार्ज इंटेस्टाइन। जितना भी खाना है, जो भी बॉडी को एब्जॉर्ब करना था वो उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया बॉडी में, वो कहाँ जाएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। और वहां से फिर बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन सो करेगा। उसके अंदर भी इस तरीके की विलाय है, बट उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, लेंथ में भी छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। तो जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड है इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
ठीक है, और जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, जितना भी बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इजेक्ट करना होगा वो करेगा एनस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज इजेशन। तो अब जितने भी बॉडी में जितने भी पार्ट्स है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या होता है कि इसमें स्फिंक्टर्स होते हैं कुछ। स्फिंक्टर मतलब जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि अगर हम कंटेनर में कोई सामान डालते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बाहर ना जाए, वो बाहर ना जाए, तो हम क्या करते हैं, ये कंटेनर्स को यहाँ से दोनों साइड से बंद कर देते हैं। उसी तरीके से बॉडी में भी क्या है, जब भी खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही जो एनस है इस तरफ, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एंड में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब इस स्फिंक्टर की जरूरत क्या है, जैसे खाना जितना भी डाइजेस्ट हुआ है, जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जो फूड है वो वापस से इधर चला जाए, या फिर स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हुए बगैर ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लिप कर जाए। इसकी वजह से स्फिंक्टर की जरूरत होती है। तो स्फिंक्टर एक्ट्स लाइक अ लिड एंड इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, the food which is in the process of digestion. सो लास्टली यहाँ पे एनएस भी है। एनएस में भी क्या चक्कर है कि खाना जो है वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जब तक कि प्रॉपर नर्वस स्टिमुलेशन नहीं होगा कि बॉडी को वो एक्सपेल करना है, तब तक उसके ऐसा बगैर ना हो कि वो निकल जाए। तो इसकी वजह से एनल स्फिंक्टर है, एक स्टमक स्फिंक्टर है, और वैसे ही लाइकवाइज ईसोफेगस और इस तरफ भी स्टमक के ऊपर वाली साइड पे भी एक स्फिंक्टर है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एक बार हम पूरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। So the first step of digestion starts in the mouth. In the mouth, starch is converted into maltose, which is a simple sugar then starch. So in the presence of salivary amylase, it gets converted into simpler sugar. Salivary amylase is present in saliva, and then this food passes through the esophagus. Here no digestion and no enzyme is present in the esophagus. ये ओनली एक पाथ प्रोवाइड करता है माउथ से लेकर स्टमक तक खाना पहुंचाने में, और जिस मूवमेंट के थ्रू वो लेकर के जाता है उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि तीन चीजें सिक्रीट कर रहे हैं, एचसीएल, पेप्सिनोजन और म्यूकस। एचसीएल क्या होता है, पीएच उसका 1.8। पेप्सिनोजन जो है, इसमें से पेप्सिनोजन ही एक एंजाइम है। पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको पहले पेप्सिन में कन्वर्ट करना होता है, एक्टिव फॉर्म जो होती है इसकी डाइजेशन डाइजेशन करने के लिए। तो उसको एचसीएल जो होता है, पीएच 1.8 है उसको, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी में उसको कन्वर्ट करता है सिंपल प्रोटीन्स में, प्रोटियोजेस और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स। तो इस तरीके से स्टमक में जो है पेप्सिन एक्ट करता है, प्रोटीन्स का सिंप्लीफिकेशन होता है स्टमक में। एचसीएल क्या करता है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ एंजाइम। एचसीएल नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जो HCl है इसका pH 1.8 है, हाईली एसिडिक है, तो इसकी वजह से स्टमक लाइनिंग जल सकती है। तो उस स्टमक लाइनिंग को बचाने के लिए क्या चाहिए, म्यूकस चाहिए। इसके बाद जो होता है, फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और हमारी बॉडी में वो एक हाईली कॉम्पैक्ट और कॉइल्ड फॉर्म में है। जितना भी बॉडी का फाइनल डाइजेशन है टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है वो आ रहा है स्टमक से। स्टमक में क्या सीक्रेट हुआ था, एचसीएल सीक्रेट हुआ था। तो एचसीएल ने क्या किया था, फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर दिया था। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा, जितने भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उसको चेंज करने के लिए बेसिक मीडियम बनाना पड़ेगा। तो बेसिक मीडियम कौन बनाएगा, बाइल जूस, जो कि सिक्रेट होता है लिवर से। तो बाइल जूस क्या करता है, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन,
एंड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये दो फंक्शंस है इसके बाइल जूस के। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है फैट्स के, उसको पहले छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा फैट बाइल, तो वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा। सेकेंड चीज क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है वो, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है एंजाइम का, जो कि है ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर जितने भी हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स थे, उन सबका डाइजेशन हो जाएगा। प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्टाइड से, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। स्टमक में कन्वर्ट हुआ था पेप्सिन के एक्शन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन के एक्शन से। फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा। देन फैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब इसके बाद जितना भी फूड है वो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड अपने लेयर से एब्जॉर्ब करेगा, अपनी सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा, जो विलाय है उससे एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देगा, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो पूरी की पूरी बॉडी में हर एक सेल को मिलेगा। इसके बाद जितना भी फूड है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, वहां से जितना भी कोई भी एक्सेस वाटर होगा वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाकी जितना भी है अनडाइजेस्टेड फूड अब जो बच गया है, वो बॉडी एनएस के थ्रू इजेक्ट कर देगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।